हेलो जनता जनार्दन, मेरा नाम अनुराग पांडे। स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज का जो रिपोर्ट है, जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपने बहुत टाइम से एक बात सुनी होगी, एक सीआईएसएफ की जवान थी, एक पुलिस जवान थी जिसने कंगना रनावत जो कि एक्ट्रेस थी और अभी वो सांसद हैं, उनको थप्पड़ मारा था। किसी मैटर में उनसे बवाल हुआ था, वो भी एयरपोर्ट पे। तो क्या रीजन था, क्यों उसने ऐसा किया, क्या उसके क्या करने का कारण था, चलिए आपको वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो आगे बने रहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं बात करता हूँ उसका नाम क्या था, वो कौन थी, वो कहाँ से थी, क्या मैटर था, क्यों मारा। तो पहले शुरुआत करता हूँ कंगना रनावत के बारे में। तो कंगना रनावत एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हाल में वो राजनीति में कदम रखने के बाद वो भाजपा से एक सांसद भी हैं। तो कहाँ से चुनाव लड़ रही थी, तो वो उत्तराखंड के मंडी नामक डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ रही थी। जिस चुनाव में उनके प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया, उन्होंने कई जगह पे जाकर भाषण दिया, कई जगह पे जाके अपने आप को संबोधित किया उन्होंने। और वह मंडी से इस बार भाजपा की तरफ से सांसद जीत भी गई, वह इस बार सांसद के पद पे भी हैं। तो वो जा रही थी दिल्ली, अपने चंडीगढ़ से वो दिल्ली जा रही थी, चंडीगढ़ से फ्लाइट थी उनकी। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उनकी कुछ जवान, कुछ सीआईएसएफ की लेडीज महिला थी, उन लोगों से कुछ बवाल हुआ या फिर मैटर हुआ, मतलब कुछ नोकझोंक हुई। उस नोकझोंक में एक सीआईएसएफ की जवान जिसका नाम कुलविंदर सिंह था, जो कि पंजाब की रहने वाली है, उसने कंगना रनावत को एक थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारने के बाद थोड़े टाइम तक नोकझोंक चलने के बाद कंगना रनावत को वहां से ले जाया गया उनके सिक्योरिटी के द्वारा। और कंगना रनावत की शिकायत के बाद, क्योंकि कंगना रनावत एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक्ट्रेस थी, अब वह एक सरकारी पद पे है, वह एक संविधान के द्वारा लिखित सरकारी पद पे है, वह गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े पद पे जो सांसद का पद है उस पे है। तो उनको थप्पड़ मारना कोई आम बात नहीं है। अगर आपने किया है तो आप गुनहगार कहलाएंगे। उसके बाद उनके शिकायत के बाद उस महिला को सीआईएसएफ के जवान से सस्पेंड कर दिया गया, तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उस पे एक मुकदमा एफआईआर भी दायर कर दिया गया। तो क्यों, क्या ये सही था, क्या नहीं सही था, मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ रीजन इसका क्या था। तो रीजन सिर्फ इतना था, उस महिला का यह आरोप था कि कंगना रनावत ने अपने चुनाव प्रचार में हमारे पंजाब का नाम बीच में लाया और यह बोला कि जो पंजाब में किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो महिलाएं थी, पंजाब के बूढ़ बुजुर्ग थे, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वह खालिस्तानी थे। वो 2-400 रुपए में आके कांग्रेस के द्वारा या आम आदमी के द्वारा 2-400 रुपए देके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उनके जो इस सीआईएसएफ जवान की जो महिला थी, उसकी सीआईएसएफ जवान की जो एक माता पिता भी थे, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में थे। तो वो बोल रहे थे कि कंगना रनावत ने मेरे माता पिता को ये बोला कि मेरे माता पिता खालिस्तानी हैं और उन्होंने 2-400 रुपए के लिए ये प्रोटेस्ट किया था। पर उसके आरोप के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके माता पिता किसान थे और वह किसान आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर कंगना रनावत की बात आती है। कंगना रनावत ने यह भाषण दिया था और यह भाषण टिप्पणीजनक था, उन्होंने ये टिप्पणी किया, ये बिल्कुल गलत था। पर ये बोला जाता है राजनीति में ये नेता जो होते हैं ऐसी गंदी अभद्र भाषाएं अपने भाषण में यूज करते हैं और उसके खिलाफ विरोध भी होता है। पर यह नहीं है कि विरोध के हिसाब से आप एक सीआईएसएफ की जवान होते हुए, आप एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, वो भी एक जवान के हिसाब से, आप किसी सांसद को या किसी विधायक को या किसी बड़े पद पे बैठे नेता को आप ऐसा थप्पड़ मार सकते हैं या उसके साथ कुछ गलत बिहेव कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान के हिसाब से फिर आप दोषी कहराए जाएंगे। अगर आप इसको लगता है कि आपका मुद्दा सही है, आप चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो इन्होंने बोला है गलत है, तो आप उसमें कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप उस पर प्रोटेस्ट मत कीजिए। आप उस पर आप उससे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोगों के बीच अपनी बात को रख सकते हैं, पर आप ये थप्पड़ उसको नहीं मार सकते, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इन्होंने जो आपने ये किया ये बिल्कुल गलत था। तो मेरी ये जानकारी यहीं तक थी, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया, ये रिपोर्ट थी मेरी, मैं बता दिया क्या कारण था, वो महिला कौन थी, महिला कहाँ से थी, क्या वह जवान रह गई या फिर वो सस्पेंड हो गई, तो सस्पेंड हो गई है। अब आगे क्या होगा, अब आगे उस पर एफआईआर होगा और एफआईआर में अगर उससे बात सच निकलेगी कि उसने थप्पड़ मारी है तो उस पर कुछ कार्रवाई भी होगी, जेल भी जा सकती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम।